हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को हम सीखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उनके स्ट्रक्चर को मार्केट में चेक करते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आज के दिन मूव देखने को मिला। तो ये हमारे हैं 15 प्राइज एक्शन पैटर्न। ये नाम वाइज है और इधर हम स्ट्रक्चर वाइज और देख लेते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न आता है इवनिंग स्टार, जिसकी ओपनिंग प्रीवियस डे हाई पर हो और नीचे क्लोज हो जाए। ये है मॉर्निंग सेटअप में क्या होता है कि आपका प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हो और ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये वाली फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर, यानी कि ये जब सीपीआर होगा उस दौरान उस दिन के लिए ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये है हमारे पास ओपन ड्राइव रिजेक्शन, यानी कि इसमें क्या करेगा कि ये अपना प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग होके और कंसोलिडेशन करके जब वो जोन को ब्रेक करेगा, उस कंडीशन में हम प्रीवियस डे हाई तक या फिर उसके नीचे तक हम इसके लिए, तो ये क्या है, प्रीवियस डे हाई के रिजेक्शन को सेटअप कंसिडर करेगा। ये ओपन ड्राइव, यानी कि प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज कर दे, प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज कर दे, तब ये वाला सेटअप बनेगा। ये क्या है, दिन की पहली रेड कैंडल का रिट्रेसमेंट है। अगर हमारे दिन की पहली कैंडल के हाई से रिट्रेस करने लगेगा तब इस सेटअप को कंसिडर करेंगे। ये दिन की पहली ग्रीन कैंडल्स के लो से रिट्रेस करना शुरू होगा, जब ग्रीन कैंडल बनना हो जाएंगे तब इस पैटर्न को कंसिडर करेंगे। ये क्या है कि दिन का पहला हाई बन के रिट्रेस करके दोबारा उस हाई से रिजेक्शन बनेगा, तब ये एम रिवर्सल बनेगा। ये क्या है, जब दिन की पहला लो बनने के बाद रिट्रेस करके दोबारा उस लो के पास आएगा, उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन बनेगी, जिसको डब्ल्यू रिवर्सल कहेंगे। ये क्या कह रहा है कि मॉर्निंग में पहली कैंडल की ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है और बाहर क्लोजिंग आती है, तब हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड कंसिडर किया जाता है। ये क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, यानी कि दिन की पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो ये वाला पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। ये है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब ये वाला स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि ये पैटर्न कंसिडर किया जाएगा कि इसके ये वाला पैटर्न हुआ। ये क्या है, दिन की पहली मार्केट जब गैप अप हो उस दौरान रेड कैंडल बने और उसकी क्लोजिंग जब रेड में आ जाए और जब ब्रेक करने लगे, तो हम प्रीवियस डे हाई तक के लिए इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं गैप अप रिजेक्शन से। ऐसे ही गैप डाउन रिजेक्शन है कि प्रीवियस डे के लो के नीचे जैसे ही गैप डाउन होती है और ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं और उसका लो ब्रीच नहीं होता और फिर वो एक जोन को ब्रेक करती है, तो हम इसमें ये वाला कंसिडर कर सकते हैं। ये फाइनली क्या है कि सीपीआर के अंदर कंसोलिडेशन करती रहे, फिर अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट करती है, तो ये सीपीआर ब्रेकआउट सेटअप कंसिडर किया जाता है। तो हम ये 15 प्राइजेक्शन पैटर्न के को समझे। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, हम जाके अब इसको आज के दिन एग्जाम्पल में चेक करते हैं। जैसे ये है हमारे पास निफ्टी बैंक में क्या हुआ, दिन की पहली कैंडल के आसपास क्लोजिंग नहीं मिली और वहां से जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुई आपकी एंट्री और
सबसे लोएस्ट लो के हिसाब से आप 1:2 के हिसाब से आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में ये है, फिर निफ्टी में भी आपको GCR बनता हुआ दिखा, यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। अब है हमारे पास RCBO यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपने रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और उसमें भी एक ठीक ठाक टारगेट देखने को मिला। ये क्या है, ये प्रीवियस डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके हम ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी ना, तो आपकी क्लोजिंग पर एंट्री होगी और उसका लो ही आपका SL का काम करेगा और 1:2 के हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। इसमें भी हमारे क्या है ICICI बैंक में कि ICICI बैंक में दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, यानी कि हमारे पास RCBO सॉरी GCBO यहाँ पे बना, यानी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो गया। परंतु जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और वहां से आपको एंट्री मिली तो आपको ऐसे SL भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है तो ये हाई आपका SL। तो आपको इस तरह से SL भी कंसिडर करना है कि आपको SL भी होंगे। जैसे यहाँ पे हमारी जैसे ही क्लोजिंग आ गई आपकी एंट्री हो गई और उसका SL आपको यहाँ आपको SL बुक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमने SL के लिए ये वाला रखा था। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है कि CPR के अंदर ओपनिंग होगी और बाहर क्लोज हुआ तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। अब है अडानी पावर। अडानी पोर्ट में भी आपका GCR यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, जैसे रिट्रेसमेंट है ओके ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो ये हम आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और एक अच्छा मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास में सन फार्मा में CPR के अंदर ओपनिंग हुई और बाहर क्लोजिंग मिली तो पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से यहाँ भी एक अच्छा रनअप देखने को मिला। अगला है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में क्या है कि हमारी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ब्रेकआउट हुआ जो ब्रेकआउट कैंडल वाले का SL होगा और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको जो रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ रिवॉर्ड भी देखने को मिला। अगला है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ऊपर क्लोजिंग पे ही और उसी के लो के SL के हिसाब से आप 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। तो सबसे मेनली क्या है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये भी क्या है प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये भी OD फॉर बाई के हिसाब से यहाँ एक बढ़िया रनअप देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में RCBO यानी रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से हमारी ब्रेकआउट यहाँ पे एंट्री है और ये लो आपका SL का काम है और आपका जो भी RR बनता है उस हिसाब से यहाँ भी आपको एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है नाल्को। नाल्को में भी आप बता दें कि यहाँ भी आपको एक बढ़िया रनअप देखने को मिला इस पैटर्न के हिसाब से। तो ये थे CPR के 15 प्राइजेशन पैटर्न, जिसको आप स्ट्रक्चर वाइज एक क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पर आप इनके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग में इस सेटअप को शामिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।